धम्म दीक्षा ली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कश्यप बंधुओं की वाला भाषा में नहीं है तो इसको कश्यप बोलते हैं। कश्यप की के एक परिवार निवास, 3 पुत्र थे। 3 बहुत और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाले थे। कुछ समय बाद जेठ मतलब जो बड़ा पुत्र था उसने संन्यास लेने की सोची और फिर उसने गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण किया और उरुवेला यानी बोध गया की तरफ चला गया। वहां उसने एक अपना आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाई भी उसका अनुसरण किया और वो भी सन्यासी बन गए। वो सभी लोग अग्निहोत्री, जो आप लोग अग्निहोत्री सुनते हैं ना टाइटल, वो अग्निहोत्री यानी कि आग की पूजा करने वाले लोग थे। नदी के नाम से जाना जाता है। फाल्गु नदी के तट पर उसका उन्होंने कहा कि हम चल करके उरुवेल कश्यप को अब हम अपना धम्मोपदेश देंगे। तो उसके निवास ठिकाना सबका पता चला करके वो चले गए उरुवेल कश्यप के पास पहुंचे। तथागत उससे मिले और उसको दीक्षित यानी प्रवज्जित करने के लिए अवसर जब प्राप्त हुआ, मतलब जब उनको लगा टाइम अप्रोप्रिएट है, तो वो उनसे बोले, कश्यप अगर तुमको अस्वीकार ना हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रहने दो। कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार नहीं है। मुचलिंद नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है। उसको बहुत भयानक शक्तियां प्राप्त हैं। वह सभी अग्नि पूजक तपस्वियों का बहुत कट्टर शत्रु है। वह रात को आश्रम में आता है और उनको बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि कहीं वो तुमको रात में वैसी हानि ना पहुंचा दे। कश्यप को यह नहीं पता था कि नाग लोग भगवान बुद्ध के मित्र हैं और उनके अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसको जानते थे। इसलिए तथागत ने आग्रह किया कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि मुझे कोई हानि पहुंचा पाएगा, इसलिए बस मुझे कृपया करके एक रात अपने आश्रम में रहने दो। कश्यप बहुत बार परेशानी बताता रहा और बार तथागत उसको आग्रह करते रहे। फिर फाइनली कश्यप ने कहा, देखिए मेरे मन में कोई विवाद नहीं है, मैं कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल डर और आशंका है, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, बाकी आपकी जैसी इच्छा है आप वैसा करिए। तथागत रात में उनकी अग्निशाला जहाँ वो हवन ववन करते थे वहाँ जाकर के बैठ गए आराम से आसन पे। रात में नागराज मुचलिंद ने अपने वही समय पे, वही रात का जो 2-2:30 बजता है उसी समय अपना आराम से प्रवेश किया और वहाँ पे कश्यप की जगह पे तथागत को बैठे हुए देखा। तथागत का शांति और तेज से चमकता हुआ चेहरा देख करके मुचलिंद को ऐसा लगा मानो किसी दिव्य पुरुष की उपस्थिति हो गई हो। उसने सिर झुका के तथागत की पूजा करना शुरू कर दिया। उस रात कश्यप को ठीक नींद नहीं आई। वो सही सोचता रहा कि मेरे अतिथि के साथ में क्या हो रहा होगा। उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो उस अतिथि को रात में उसने जला दिया हो, मुचलिंद नाम के नागराज ने। सुबह जो है कश्यप और अपने अनुयायी उनको देखने के लिए वहां गए। मुचलिंद द्वारा भगवान को हानि पहुंचाने की बात तो दूर, वह उनको बैठ के जब उनकी पूजा करते हुए देखा तो कश्यप को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया हो। उस चमत्कार से प्रभावित होकर के कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वो वहीं आश्रम बना करके रहें और वह उनकी देखभाल खुद करेगा। तब भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार कर लिया, लेकिन दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे। कश्यप का उद्देश्य था मुचलिंद नागराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, कि भगवान बुद्ध रुके रहेंगे तो मुचलिंद से मुझे सुरक्षा मिलती रहेगी, और भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि एक ना एक दिन उनको कश्यप को धम्म उपदेश देने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन कश्यप ने कभी कोई रुचि नहीं दिखाई, तो भगवान ने भी जो है कुछ भी रुचि नहीं दिखाई, और वो भगवान को बस खाली इस रूप में मानता था तथागत को कि वो एक चमत्कारी पुरुष है जिनके चमत्कार से वो नागराज नहीं आएगा। एक दिन तथागत ने खुद पहल किया और कश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो क्या यह अग्निहोत्र यानी ये जो तुम अग्नि की पूजा करते हो, हवन करते हो, क्या यह तुम्हारा कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अरहत क्या होता है, कृपया करके मुझे समझाएं। तब भगवान ने कहा, अरहत वह होता है जिसने उन सभी मनोविकारों को जीत लिया जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हों। अब अरहत की स्टेज पे बहुत लोग पहुंच चुके, भगवान बुद्ध के समय में बहुत लोग पहुंच चुके थे, और आज भी अरहत को आप में से, हम में से कोई भी अरहत बन सकता है। बस आपको अपने मनोविकारों को अपने काबू में करना है। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग कल पढ़े थे, कुछ याद है? 4-5 तो याद ही होंगे, जो सर के ऊपर से है, सब में सम्यक है, लेकिन 5 चेहरे से यानी मस्तिष्क से रिलेटेड है और 3 जो है बाजू से रिलेटेड है। तब उन्होंने कहा कि जो अष्टांगिक मार्ग को पालन करने में हानि पहुंचाता है, उसको, उन मनोविकारों को जो जीत लेता है उसको अरहत कहते हैं, और अग्नि में हवन करके तुम किसी भी तो नहीं हो सकते हो। कश्यप वैसे तो अभिमानी था, लेकिन भगवान का तर्क उसको बहुत अच्छा लगा।
उसने अपने आप को इस योग्य बना लिया कि भगवान बुद्ध का उपदेश सुन सके। तो उसने कहा कि उसको समझ में आ गया कि वो भगवान बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता, और इस तरीके से सभी संदेह मिटा करके उरुवेल कश्यप ने भगवान बुद्ध को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। तो जब अपना गुरु किसी का अनुयायी बन जाता है तो उसके 500 शिष्य भी, कश्यप बंधु के जो 500 शिष्य थे वो भी उनके अनुयायी बन गए। तो सभी लोग प्रवज्जित हो गए। अब उरुवेल कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलि पात्र उठा करके नदी में फेंक दिए, यानी जो भी पात्र वात्र थे उसको उठा के नदी में फेंक दिए, जो नदी की धारा में ऊपर तैरते हुए बहने लगे। नदी कश्यप और गया कश्यप जो नदी में नीचे की ओर रहते थे, देखिए तीनों भाई 3 तरीके की पूजा करते, एक तो अग्नि में हवन करता था, नदी कश्यप और गया कश्यप जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, वो अग्निहोत्र के सामान और वस्त्र को नदी में इधर उधर बहता हुआ देखे सोचे लगता है ये तो भाई का सामान है, ये उसने इसको क्यों फेंक दिया, ऐसा तो नहीं उसके साथ कोई असाधारण घटना घट गई हो, उसको किसी ने मार वार दिया हो। बहुत बेचैन हो गए और फिर वो अपने 500 अनुयायी के साथ में अपने भाई से मिलने के लिए नदी की धारा से ऊपर की ओर, नदी के नीचे समाधि लगा के बैठते थे, तो नदी के ऊपर फिर आ गए। वो सभी अनुयायी सहित अपने भाई का श्रमण वेश धारण किए हुए उनके मन में बहुत तरीके के विचार आए, और फिर उन्होंने कारण जाना, और फिर कश्यप ने बताया कि किस तरीके से उसने भगवान बुद्ध को अंगीकार कर लिया। तो वो बोले जब हमारे भाई ने बुद्ध हमको स्वीकार कर लिया है तो हम भी उन्हीं का अनुसरण हमको करना चाहिए। और फिर उन्होंने अपने भाई से इच्छा व्यक्त की और भगवान बुद्ध ने उन सबको धम्म में दीक्षित किया। तो 5 से 1 यश, और फिर यश के बाद ये देखिए 500 कश्यप बंधु, ये 5 5 5 तीनों अपने 5 अनुयायी, यानी 1500 लोग तत्काल वहाँ पे प्रवज्जित हुए। और दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का धुआं पैदा होता है। यानी आप अज्ञानी हैं, अगर आपके मन में बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं तो उसमें अज्ञान का गहरा धुआं पैदा हो रहा है। काम, क्रोध और मोह से पैदा हुई अग्नि है जो सब चीज़ों को जला करके आग में राख कर देती है। आज फैमिलीज जो है ईगो ही की वजह से तो बहुत ज़्यादा टूटती है ना। हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हम सब लोग एक साथ रहते हैं, टसल हम लोगों के बीच में भी होता है, लेकिन हम सब लोग एक साथ रहते हैं क्योंकि हम उस भाव को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं भगवान बुद्ध, काम, क्रोध और मोह से ही, मोह मेरा कितना है, मेरा हिस्सा कितना है, मेरा पोर्शन कितना है, मेरा कितनी संपत्ति है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा छोटा भाई मुझसे आगे ना निकल जाए, एकदम टांग खिंचाई लगी रहती है। तो ये एक ऐसी अग्नि है जो चीज़ों को भस्म कर देती है और संसार में दुख का कारण बनती है। आपके सामने वाले पड़ोसी का मकान 4 मंजिल बन गया, आपका 1 ही मंजिल है, आप परेशान होते होते पूरी ज़िंदगी बीत जा रही है, आप प्रयास ही नहीं कर रहे कि आप पैसा कमाने लायक या उस लायक बन जाओ कि आप भी 2 मंजिल खड़ा कर लो, तो वो भस्म कर देती है। लेकिन एक बार अगर सही मार्ग मिल जाए तो काम, क्रोध और मोह रूपी अग्नि बुझ जाए तो फिर दृष्टि, विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। दृष्टि वही सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, आपने कारण को जान लिया ना कि परेशान क्यों हूँ, अरे वो कोई आगे बढ़ रहा है तो अपना परिश्रम कर रहा है तब आगे बढ़ रहा है। आपने जान लिया कि मैं परिश्रम नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं बढ़ सकता, मैं सफल नहीं हो सकता। तो अविद्या दूर होती है, अज्ञानता दूर होती है, पवित्रता पैदा होती है और सम्यक दृष्टि जो है वो उत्पन्न होती है। इसलिए जब एक आदमी के मन में एक बार अकुशल कर्म यानी गलत कर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है तो उसमें तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है तृष्णा है बेटा, तृष्णा गलत फहमी नहीं होता है बेटा। तृष्णा का मतलब वो समझ लिए कि आप, हाँ लालच समझ लीजिए, डेल्यूजन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसको कवेटियस डिजायर बोलते हैं, तृष्णा को, डिजायर, हाँ तृष्णा का मतलब डिजायर, डिजायर का क्षय होता है और तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी अच्छा इंसान बन जाता है। तो जब उन ऋषियों ने बुद्ध के वचन सुने तो सभी लोग बुद्ध धम्म में दीक्षित हो गए। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम आप हमेशा याद रखिए, सारीपुत्र और मोगलायन नाम के 2 ब्राह्मण जिनको भगवान बुद्ध ने दीक्षित किया। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में रह रहे थे उस समय अपने 250 अनुयायियों के साथ में संजय नाम के एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहाँ पर रहता था। अब जिनका नाम संजय है, अब देखिए ये सारे नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो कभी भी आपके किसी दोस्त का या किसी ऐसे लोगों का नाम आप सुन लिए तो आप उसको रिलेट करिए कि ये संजय नाम हमने कहाँ सुना था। संजय नाम का एक परिव्राजक साथ में रहता था जब भगवान बुद्ध राजगृह यानी पटना बिहार में रहते थे। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण सारीपुत्र
हाँ 250 अनुयायियों के साथ में संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी रहता था। तो एक बड़ा सन्यासी था संजय नाम का, उसके 250 अनुयायी वहाँ रहते थे साथ में, और उनमें 2 ब्राह्मण, युवा ब्राह्मण थे जिसका नाम था सारीपुत्र और मोगलायन, जिसको मौदगलायन भी बोलते हैं, वो भी रहते थे। सारीपुत्र और मोगलायन दोनों संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और वो उससे श्रेष्ठ गुरु खोज रहे थे। एक दिन की बात है, पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक आदरणीय भिक्षु अश्वजीत दोपहर में अपना चीवर पहन करके पात्र हाथ में लिए हुए भिक्षाटन के लिए नगर में जाते हैं। अश्वजीत, जिनको पाली में असज्जी बोलते हैं, असज्जी, अश्वजीत का गौरवपूर्ण आचरण और चाल देख करके सारीपुत्र बहुत प्रभावित होता है और उसने सोचा निश्चय ही यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में श्रेष्ठ हैं। ये कैसा रहेगा कि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इनसे पूछूं कि मित्र तुम किसके नाम से प्रवजित हुए हो, तुम्हारा गुरु कौन है। तो सारीपुत्र ने सोचा अभी ये समय नहीं ऐसे पूछने का, यह भिक्षाटन के लिए निकला हुआ है, जब ये अपने समय पे अपनी जगह पे पहुंच जाएगा तब मैं इसे पूछूंगा। तो वो भिक्षाटन करता है अश्वजीत, और उसके बाद वो पीछे पीछे सारीपुत्र उसके चला जाता है, देखता है कि कहाँ रहता है ये, और वो पहुंच जाता है वहाँ पे जहाँ पे आश्रम बना के वो रह रहे होते हैं। तो भिक्षाटन के बाद जब वो आखिरी में जब अपने जगह पहुंच जाते हैं तो पूछते, एक और खड़े होकर के भ्रमणशील सारीपुत्र ने परिव्राजक भिक्षु अश्वजीत से पूछा, मित्र आपका मुखमंडल बहुत शांत है, आप टेंशन में हैं तो आपकी हमेशा ऐसे टेंशन वाली लाइन रहेगी, आप गुस्से में हैं तो आपकी आंखें हमेशा चढ़ी रहेंगी, आप परेशान हैं तो आपका चेहरा हमेशा सूजा रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका मुखमंडल एकदम शांत है, आपकी छवि बहुत निर्मल है, आपकी बहुत आभापूर्ण है। मित्र आप किसके नाम से प्रवजित हुए हैं, आपके गुरु कौन हैं, आप किस धर्म को मानते हैं। अश्वजीत ने कहा, शाक्य कुल से प्रवजित महान श्रवण बुद्ध हैं, मैं उनके नाम से प्रवजित हुआ हूँ, उन्हीं को मानता हूँ और उन्हीं के धम्म को मानता हूँ। हे पूज्यवर, आपके गुरु का क्या सिद्धांत है और वो किस बात की शिक्षा देते हैं। उसने पूछा सारीपुत्र ने। मित्र मैं भी नया नया शिष्य बना हूँ, मुझे थोड़ा ही समय हुआ है प्रवजित हुए, मैंने कुछ समय पूर्व धम्म विनय को ग्रहण किया। मैं आपकी बात को विस्तार से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बता सकता हूँ। तब उन्होंने कहा, जैसा भी हो, कम हो या अधिक, मुझे लेकिन ज़रूर बताइए। तब अश्वजीत ने सारीपुत्र को बताया, जिससे वो सार बताया, जिससे कि वो संतुष्ट हो गए। और फिर सारीपुत्र और मोगलायन दोनों भाई नहीं थे, तो भी दोनों भाई के समान रहते थे और दोनों ने एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जिसको भी सत्य की प्राप्ति पहले होगी वह इसकी सूचना दूसरे को देगा। ये दोनों में वचन लिया हुआ था। तो इस तरीके से जब सारीपुत्र को सत्य का ज्ञान हो गया तो सारीपुत्र तुरंत पहुंचे मोगलायन के पास और मोगलायन से कहा, मोगलायन ने जैसे देखा सारीपुत्र को, उनको कह रहा है, मित्र आपका मुखमंडल तो एकदम शांत है, आपकी छवि एकदम निर्मल और आभापूर्ण, सत्य को जान लिया है क्या? हाँ, क्या आप जिस चीज की खोज कर रहे थे आप लग रहा है उसको पा लिया है? कहे, हाँ मित्र, मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया है। और सत्य को मैंने कैसे प्राप्त कर लिया है, वो पूरी घटना जो अश्वजीत के साथ में हुई थी वो उनको बताता है। और फिर मोगलायन सारीपुत्र से कहते हैं, तो चलिए हम लोग भी चलें भगवान बुद्ध के पास जाएं, और ताकि वो हमारे शास्ता यानी वो हमारे गुरु बन सके। और सारीपुत्र ने कहा, हाँ मित्र, हमारे कारण ये 250 परिव्राजक यहाँ रह रहे हैं, वो दोनों हमारा आदर करते हैं, उनको छोड़ के जाने से पहले हम सब लोग चलो उनको बता देते हैं और फिर हम लोग भगवान बुद्ध के पास चलते हैं। तब वो लोग गए जहाँ वो 250 परिव्राजक संजय के साथ में रह रहे थे और उनसे कहा, मित्रों हम महाश्रमण यानी बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, वे महाश्रमण ही हमारे शास्ता हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आपके कारण ही तो हम यहाँ रह रहे हैं, जब आप जा रहे हैं तो हम यहाँ रह करके क्या करेंगे। तो आपके जैसा पवित्र जीवन हम भी व्यतीत करना चाह रहे हैं। और वो सारे लोग मिल करके संजय के पास गए और संजय से कहा, मित्र हम सब तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं और तथागत ही हमारे शास्ता हैं। तो संजय ने बोला, मित्र नहीं, आप वहाँ मत जाइए, हम तीनों मिलकर के इस मंडली का देख रेख करेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी मोगलायन ने और सारीपुत्र ने अपनी बात दोहराई और संजय भी अपनी बात कहता रहा कि नहीं चलिए मैं तुम तीनों को भी लीडर बना देता हूँ और हम तीनों मिल करके इन 250 लोगों के लीडर बनकर रहेंगे, यानी उनको हमारे अंडर में रहेंगे लोग। तब उन 250 गृह त्यागी परिव्राजकों को साथ लेकर सारीपुत्र और मोगलायन राजगृह के वेलुवन उद्यान में पहुंचे और जहां तथागत विहार कर रहे थे। और फिर तथागत ने सारीपुत्र और मोगलायन को दूर से ही आते देखा और इशारा करते हुए भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं ये जो 2 मित्र चले आ रहे हैं ये दोनों मेरे अग्र श्रावक युगल होंगे। अग्र माने सबसे आगे वाली पंक्ति के, श्रावक मतलब श्रवण, युगल मतलब जोड़ा।
सबसे आगे वाली पंक्ति के ये जोड़े होंगे, यानी सबसे बेस्ट जो हमारे जो श्रवण होंगे, हमारे जो फॉलोअर होंगे वो ये दोनों होंगे, और ये श्रेष्ठ शिष्य युगल होंगे। बेस्ट फॉलोअर भी हमारे ये दोनों होंगे। देखते ही उनको बोल दिया, क्योंकि वो अरहत थे ना। जब वे वेलुवन पहुंचे तो वहां गए जहां तथागत विराजमान थे, और उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और फिर कहा कि हमें भी प्रवजित कीजिए ताकि हमको भी उपसंपदा मिले। और भगवान ने उनको प्रवजित किया और ये कहा एहि भिक्खवे। फिर क्या कहा? एहि भिक्खवे। एहि भिक्खवे मतलब आओ भिक्खु, भिक्खु संघ में प्रवजित हो। और इस तरीके से 250 जटाधारियों सहित सारी पुत्र और मोगलायन भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। तो कैसे बढ़ रहा है। हमने जब काम करना शुरू किया था तो हम क्या बोलते हैं इसको, मोहम्मदाबाद गोहना गए। पहले तो हम ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते थे, फिर हमको मोहम्मदाबाद गोहना में जाने का मौका मिला। फिर वो वहाँ के जो मैनेजर साहब थे उनसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों में हम लोग चाहते हैं कि ये जो काम हम लोग गाँव छोटा छोटा करते हैं, कभी कभी ओकेजनली आ जाते हैं 2-3 महीने 4 महीने पे, या इस तरीके से हम इसको रेगुलर करना चाहते हैं। हमारी 2 महीने गर्मी की छुट्टी होती है तो हम गाँव करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। हाँ, तब सैटरडे भी छुट्टी हुआ करती थी। तो वो बोले कि ठीक है। मैंने कहा आप गांव की लिस्ट बना लीजिए। हम लोग पूरा गांव की लिस्ट पूरा लेके गए थे, एक ब्लॉक का पूरा गांव की लिस्ट लेके गए। तो 90 गांव थे एक ब्लॉक में। हमने कहा इस गर्मी की छुट्टी हम ये पूरे 90 ब्लॉक कवर करना चाहते हैं। तो 90 गाँव, तो हम ये 90 गाँव पूरा जो है कवर करने के लिए हम लोग पूरा वो पल्ली वल्ली सब गाड़ी में रखे रहते थे। पल्ली मतलब जो इस पर बिछा के टाट वाट जो बोरा होता है उसको बिछा गाड़ी में रखते थे, और छोटा सा स्पीकर खरीदे थे उसको भी गाड़ी में रखते थे, और बाबा साहब भगवान बुद्ध का फोटो भी गाड़ी में रखते थे, और गांव में चले जाते थे। तो कई गांव में तो जैसे वो सूचना भिजवा देते थे तो उनको पता रहता था, लेकिन लोगों को इतना ज्ञान नहीं रहता था कि ये लोग क्या करने हैं। बहुत सारे गांव में ऐसा होता था कि लोग हम लोगों को जानते भी नहीं थे, तो हम अपनी गाड़ी खड़ी करते थे, बाबा साहब भगवान बुद्ध का फोटो लगा देते, तो गाँव वाले लोग किसी से एक तखत मंगा लेते थे और तखत पे भगवान बुद्ध बाबा साहब का फोटो रखते थे, और वो जो छोटा स्पीकर था उसमें एक चिप लगती थी, उसको लगा के गाना बजा देते थे। गाना बजने से गाँव वाले कुछ पहले बच्चे इकट्ठा होते थे, फिर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते थे। तो 30-40 लोगों से हम लोगों ने शुरू किया। पहले तो शुरू में 20-25 लोग ही आते थे। फिर जब हम लोग बोलना शुरू करते थे तो उनको लगता था कि हाँ ये लोग कुछ अच्छी बातें बोल रहे, तो ए फलाने बुलाए लवा, ए फलाने बुलाए लवा, ए उनके मेहरारू बुलाए लवा, ए उनके मेहरारू बुलाए लवा। तो इस तरीके से करते करते वहाँ 25-30 लोग इकट्ठा हो जाते थे। हम लोग करते थे, उसके बाद बुद्ध वंदना करके अपना कार्यक्रम समाप्त करते थे। तो 25-30 लोगों से स्टार्ट हम लोगों ने इस तरीके से किया कि कई जगह तो बिछाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था, तो खुद ही अपना पल्ली वल्ली भी बिछा उछा के पूरा सेटिंग कर देते थे कि अब हम लोग यहाँ आए हैं कि आप लोगों को बाबा साहब भगवान बुद्ध के बारे में बताएंगे। तो एक छोटा सा प्रयास, तो कई बार मन में हताशा भी होती थी कि कब तक यार हम लोग ऐसे करेंगे, ऊपर से इतनी गर्मी, कभी नीम के पेड़ के नीचे कभी आम के पेड़ के नीचे पूरी दोपहर बीतती थी। लेकिन धीरे धीरे करते गए, और फिर जब हम लोगों के 80 गांव कवर हो गए तो यही जून का महीना आ गया था, तो बारिश शुरू हो गई। तो जो गांव नहीं कवर हो पाए तो लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों के गांव में भी मैडम को पहुंचना चाहिए। फिर हम लोगों ने एक सामूहिक कार्यक्रम किया कि हमने कहा देखें जो हम लोगों ने गांव में जो हम लोगों ने इतना धम्म का प्रचार किया है, इसका कोई प्रभाव हुआ है कि बस ऐसे ही हम लोग खाली गांव गए हैं। और वो पहला कार्यक्रम 3 जुलाई को हमने मोहम्मदाबाद गोहना में उस कार्यक्रम को किया, और वो एक बहुजन महासम्मेलन तो नहीं उसका नाम था, बल्कि एक जो है बहुजनों का एक सम्मेलन के रूप में उसको किया। और उस पहली बार मतलब 25-25, 30-30, 50-50 लोगों को गांव घूम करके प्रचार करते करते पहली बार कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। उसमें कम से कम 20,000 लोग आए थे। तो हाँ, जिसमें कंठी माला भी लोगों ने अपना जो है निकाला था। तो ये जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस चीज़ की कि जो हम लोग कोशिश कर रहे थे ना, मतलब कि आपको एक छोटे लेवल से शुरुआत करना ही पड़ेगा। जैसे वर्षा आप क्लास 9th में आ गई है, तो अभी तक ये ABCD इससे पहले सीखती थी, तो ये कहती थी कि बुआ, जब भैया कहते थे जाओ बुआ से पढ़ लो, तो ये हमारे पास लेके आती थी, कहती थी, उसको लगता था कि मैं पता नहीं पढ़ी लिखी हूँ कि नहीं हूँ, तो मुझसे कहती थी बुआ पढ़ा लेंगी आप। मैंने कहा क्या पढ़ाना है? कहें ये ABCD पढ़ाना है। पढ़ा लेंगी आप? बहुत कठिन है। तो हम कहे लाइए बेटा हम प्रयास करते हैं। तो उसकी ये बात मुझे भूलती नहीं है कि ABCD को कहती थी बहुत कठिन है, आप पढ़ा लेंगी? तो हम कहें लाओ प्रयास करते हैं पढ़ाने का। तो वो ABCD पढ़ते पढ़ते आज ये क्लास 9th में पहुंच गई है। तो एक स्टेप दर स्टेप होता है। क्लास 9 का कोर्स नर्सरी में नहीं होता, नर्सरी का कोर्स क्लास 9th में नहीं होता है। तो एक स्टेप से कैसे तथागत ने शुरुआत की, तो ये जो प्रयास है ये हम लोग कभी भी कर सकते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसको, राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा और अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा, और समय ज़्यादा नहीं होता तो हम आज ही इसको पढ़ लेते।
और पसेंजित महाराज की धम्म दीक्षा और रट्टपाल की जो प्रवज्जा है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि किस तरीके से एक आदमी अगर जिद पे आ जाए, ठान ले कि उसको करना है, तो वो किस तरीके से अपना जो भी कार्य है वो कर सकता है। तो कल हम लोग थोड़ा जल्दी समय पे मिलेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको पढ़ लें। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और जिन लोगों के पास में ये पुस्तक नहीं है, मैं कुछ भी बातें जो बोल रही हूँ, ये कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब का लिखा हुआ टेक्स्ट है, ओरिजिनल राइटिंग्स एंड वॉल्यूम्स एंड स्पीचेस, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, बाबा साहब का लिखा हुआ जो है ये बुद्धा एंड इस धम्मा, ये वॉल्यूम 11, इस पुस्तक का हिंदी ट्रांसलेशन है हमारे माननीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी की देन है, जिनकी वजह से हम लोगों को ये पुस्तक सम्यक प्रकाशन के द्वारा जो है मिल रही है। जिनके पास ये पुस्तक नहीं है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, वो इस सम्यक प्रकाशन पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये ऑनलाइन किताब मिल रही है और फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे भी ये उपलब्ध है। आप इस पुस्तक को देख लीजिए। इसी पुस्तक से हम डेली 2 पेज 3 पेज यानी 2 पार्ट 3 पार्ट करते हैं। तो आप लोग भी इसको प्रत्येक लोग अपने घर में खरीदिए। और जो लोग सुन रहे हैं लगातार भगवान बुद्ध और उनका धम्म का जो पाठ डेली सुन रहे हैं, आप सभी भाइयों को बहुत धन्यवाद। आप लोगों के फ़ोन पे मैसेज भी बहुत आ रहे हैं और इस पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोग का धन्यवाद। ये काम आप लोग भी अपने अपने घरों में शुरू करिए। तो फिर कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर।